आप सभी का मेरे YouTube चैनल AVS में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम एवं उसको सत्यापित कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता क्या है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम अनुसार क्या कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इस शब्द को या फिर इस वाक्य को हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। सपोज यहाँ पास कोई दीवार है जिसको मैंने बी नाम दे दिया और यहाँ पास कोई बॉल है, बॉल जिसको मैंने ए नाम दे दिया। अब ए जिस वेग से इस दीवार या फिर जिस बल से इस दीवार पे टकराएगा उस बल को मैं नाम दे देती हूँ क्या 2-1, या फिर इसको क्या लिख सकती हूँ बी ए। मतलब ए द्वारा बी पर बल लगाया जा रहा है, तो जिस बल से ये बॉल इस दीवार पे टकराएगा उसी बल से इस दीवार से टकरा के वापस इधर आ जाएगा। तो अब मैं इस वाले बल को क्या नाम दे देती हूं ए बी। मतलब कि इस दीवार द्वारा इस बॉल पर बल लगाया जाएगा तभी तो ये इधर आएगा ना वापस। डेली हम लोग अपने डेली लाइफ में ये करते हैं कि बॉल को जितनी ज़्यादा फोर्स से हम दीवार पे मारते हैं उतने ही ज़्यादा फोर्स से वो हमारे पास बॉल आती है। तो ये दोनों का परिणाम तो बराबर होगा लेकिन क्या होगा विपरीत दिशा में होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गति का तृतीय नियम क्या हो जाएगा एफ बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ ए बी। और याद रखिएगा ए बी का मतलब क्या है, इस ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, मतलब कि बॉल द्वारा दीवार पर लगाया गया बल दीवार द्वारा बॉल पे लगाए गए बल के बराबर एवं क्या होगा विपरीत होगा। ये माइनस चिन्ह किसको दिखाता है विपरीत दिशा को दिखाता है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम है उसका यूज करके हम तृतीय नियम का निगमन करेंगे। तो हमको पता क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, उसका गणितीय रूप क्या होता है dp/dt इज इक्वल टू क्या होता है हमारा f। मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर उस निकाय में लगाए गए बल के बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है अगर यदि कोई एक कण A है और कण क्या है B है, अगर मैं इसका संवेग p1 ले लूं और इसका संवेग क्या है p2, प्रारंभिक संवेग है। अब मैं क्या करती हूं, यदि ये दोनों आपस में क्या करते हैं क्रिया करते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया हो सकती है कि ये दोनों आपस में टकरा जाए, ये भी एक क्रिया ही तो है। तो टकरा कर अगर ये नया निकाय बनाते हैं जिसको हम अगर C बोल दे तो इसका जो संवेग होगा वो किसके बराबर होगा p1 + p2। और ये हमेशा किसके बराबर होगा, एक नियत ही होगा ना, कांस्टेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संवेग संरक्षण नियम में टोटल जो संवेग है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट, मतलब कि नियत होता है। तो नियत होता है। अब मैं क्या करती हूं कि दोनों पक्षों में डेल लेने पर, जब दोनों पक्ष में डेल लूंगी तो ये कैसे हो जाएगा p1 + p2 डेल नियत। अब यहाँ पर डेल का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि x का अगर मैं अवकलन कैसे करते हैं d/dt करके करते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर ये पूर्ण अवकलन है, अगर मैं इसी को डेल x लिखूं तो ये क्या कहलाएगा हमारा आंशिक अवकलन। कार्य अवकलन का ही हो रहा है, बस इसको इस वाले सिंबल को क्या बोला जाता है आंशिक अवकलन का नाम दे दिया जाता है। तो अगर डेल P1 है प्लस P2 है, तो जैसे कि अगर D
x प्लस वाई रहता है अपॉन डी टी, तो हम लोग क्या करते हैं dx बाई डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी करते हैं, मतलब इसको पूरा अंदर ले जाते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसको डेल को मैं इसी प्रकार अंदर ले जा सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा डेल p प्लस डेल p2, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको पता होगा कि किसी भी d बाई डी टी यदि किसी भी नियत राशि का अगर हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं तो हमेशा वो क्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है 0। नियत राशि का मतलब है कोई भी नंबर हो गया 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं जो कांस्टेंट हो, जिसमें x, y, z वाले कोई भी टर्म उपस्थित ना हो, उसका अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो देखो हमारे पास यहाँ नियत राशि है, नियत में कोई भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले P2 को उधर ले जाते हैं, तो डेल P1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल P2 लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में डेल t का भाग देने पर क्या हो जाएगा भाई, डेल P1 अपॉन डेल t हो जाएगा माइनस डेल P2 अपॉन डेल t हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हमको पता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है, डेल P अपॉन डेल t इज इक्वल टू क्या होता है F होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ F1 लिख सकती हूँ और इसको क्या लिख सकती हूँ F2 लिख सकती हूँ। तो यही हमारा क्या है न्यूटन के गति का तृतीय नियम है कि प्रत्येक बल या फिर प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार बुक से भी देख सकते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लिखना कैसे है। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।